नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से सुमिरन के मन के पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के पाठ सुमिरन के मन के नाम से 3 लघु निबंध, बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ठेले चुल्लो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को ही नहीं, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बनाए रखना, बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप से रखा है। लेखक ने इस उदाहरण में यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाए। सहज पके तो आम मीठे हुए। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। ठेले चुल्लों में लोक विश्वास में निहित अंधविश्वास की मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सुमिरन के मन के क्या बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, सफेद आंखें थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का साक्षात कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हिंदी की स्त्रियों के नाम पेशवाओं की कुर्सी नामा सुना गया। वह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सिखाया उत्तर दिया, मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ करके नकली पर्दे को हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैं सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मधुर मर्मक था। मरे काठ की अलमारी की सर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इस कहानी के द्वारा हम ये देखते हैं कि किस तरह बच्चों को लगातार रटाकर और जबरदस्ती उनको ज्ञान का वर्धन कराया जा रहा है। उनके पास अपनी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो रही है और वो लगातार रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप खुद का निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, तब वो सोच में पड़ जाते हैं। घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का सिद्धांत दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखने जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो।
यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो देव शास्त्रज्ञ धर्मचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उनकी विरुद्ध कई बातें निकल आई। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें जो जन्म और कर्म की परख न लगाओ, फिर दूसरों के पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोल कर देख लेने दीजिए ना, कौन सा पेज बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है तो आधी रात ही है, तो फिर हम सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सोचते सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, यह बंद हो गई। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों के हाथ नहीं लगाने देते। ढीले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पूर्व श्री के सामने 3 पेटियां, एक सोने की, एक चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। अड़गबाज सोने को चुनता है, उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहिया इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, स्टेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप से यहाँ पहुंच जाता, किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। वह उसे गोम भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता, उससे कहता कि इनमें से एक उठा लो, कहीं साथ, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यहाँ तो लॉटरी की बूझावोल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मकान की मिट्टी, कई चीजें होती थी। बूझो मेरी मिट्टी में क्या है, चिथिया पट। यदि वेदी का ढेला उठा लो तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी बिहा जाए तो घर मसान हो जाएगा, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका अर्थ यह नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे के नर के सामने वह वैदी का ढेला उठा ले तो वह ब्याही जाएगी। बहुत सी गृह सूत्रों में इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है। अश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जब सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल की हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेले पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के ढेलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोसों दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेले मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल की कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं कह सकता हूँ। बकौल वत्सायन, आज की कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के, पत्थर पूजे हरी मिले तो पूछूं पहाड़,
इसे तो चाकी भली पीस खाए संसार। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।